नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। लेकिन खबरें शुरू करने से पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ आए हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की अहम बैठक हो रही है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। आज ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र की बैठक होगी, वहीं कल अवध और काशी क्षेत्र की मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, लखनऊ में हमने देखा खूब मंथन हुआ, खूब चर्चा हुई और अब दिल्ली की बारी है। तो आज दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए नीलू, बीजेपी अब पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है। इसीलिए शायद यही वजह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। पिछले दिनों बीएस संतोष भी लखनऊ आए थे। संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी समन्वय बैठक की गई थी। लेकिन इसके बाद आज यूपी के बीजेपी सांसदों की बारी है और 28 और 29 जुलाई को ये बैठकें होनी है। यानी कि आज और कल ये 2 दिन जो होंगे वो दिल्ली में मंथन के होंगे। खास तौर पर सांसदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा सीटें आती हैं। लिहाजा जब जो पार्टी 375 प्लस का आंकड़ा लेकर चल रही है उसके तहत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी वो विधायकों की तो होंगी ही होंगी, मंत्रियों की होंगी ही होंगी, लेकिन साथ ही सांसदों को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी कि एक संसदीय क्षेत्र में अगर 4 से 5 सीटें आती हैं तो किसी भी तरीके से उन सीटों पर पार्टी किस तरीके से सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार के जरिए माहौल कैसे बनाएगी, इसको लेकर बात होगी। हालांकि ये जो 2 दिनों की बैठक है ये अलग अलग फेज में डिवाइड कर दी गई है। आज ब्रिज और पश्चिम और कानपुर क्षेत्र की बैठक है और कल अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक है। यानी कि 2 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों के जो पदाधिकारी हैं या फिर सांसद हैं उनकी बैठकें होने वाली हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। लिहाजा अब ये मान के चला जा सकता है कि जब चुनाव को 5 महीने रह गए हैं तो बीजेपी चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संघ हो या संगठन हो या यूपी के सांसद हो, सब पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जा रही है, सबकी जवाबदेही तय की जा रही है और बेशक इसी के बाद अब सांसद यूपी में अपने कामकाज में भी जुट जाएंगे। चलिए अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि भाजपा आज अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से उत्तर प्रदेश की दुर्दशा और दुर्गति पर हाल लेगी। दिल्ली बुलाकर पूछताछ कर रही है। इसे पता चलता है कि दिल्ली तथा लखनऊ में कितनी दूरी है। भाजपा चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, पर अब जनता उन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। आंकलन बाद में और झूठी तारीफ पहले। वाह रे भाजपा। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है। और जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास बहुत जल्द होने वाला है। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास जल्द होगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी इसका शिलान्यास करेंगे। 22 से 25 अगस्त के बीच शिलान्यास संभव है। जल्द तारीख का ऐलान भी हो सकता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास जल्द होगा। पहले यह कहा जा रहा था कि हो सकता है अक्टूबर में या दशहरे के वक्त में शिलान्यास हो, लेकिन अब जल्दी से जल्दी ये कहा जा रहा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा, वो भी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के हाथों। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं 22 से 25 अगस्त के बीच शिलान्यास संभव है। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, बहुत अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है, शिलान्यास बहुत जल्द होना है, लेकिन क्या तारीख का ऐलान हो गया है क्या?
देखिए बिल्कुल नीलू, उत्तर प्रदेश के लिए अगस्त माह सबसे ज्यादा शुभ होने वाला, क्योंकि अगस्त में कई सारी योजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में 22 अगस्त से 25 अगस्त के बीच इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है जेवर नोएडा का, उसका शिलान्यास हो सकता है। तारीखों के ऐलान इसलिए नहीं हो पाए कि अभी प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ की तरफ से तिथि निर्धारित नहीं की गई, अनुरोध किया गया सरकार की तरफ से। जैसे ही वहां से तिथि निर्धारित की जाएगी, तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सीएम योगी ने 22 से 25 अगस्त यानी अगस्त के अंतिम सप्ताह में किसी भी दिन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। सिर्फ तारीखों का ऐलान की औपचारिकता बाकी। इसके अलावा आपको बता दें नीलू, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो मुख्यमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का भी है, सबसे बड़ा देश का एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। वो भी अगस्त के किसी तारीख में, 15 अगस्त के आसपास किसी भी तिथि को उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं, यानी उस दिन से वो शुरू हो सकता है। सिर्फ उसके 3 आरओबी बाकी हैं। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में ये शुरू होने वाले, एक का शिलान्यास होगा, दूसरे का उद्घाटन होगा। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत सारी सौगातें भी अगस्त महीने में मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर का दौरा होने वाला है। सीएम योगी दोपहर 12 बजे छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और फिर अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके 6 महीने से जो 17 बच्चों को पहली बार अन्न खिलाने का कार्यक्रम ये रखा गया है। हम आपको बता दें कि इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किट भी दिए जाएंगे। इससे पहले कानपुर कमिश्नर राजशेखर और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। तो सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिले के 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा देने के लिए सामग्री वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगी। सीएम योगी करीब 2 घंटे कानपुर में रहेंगे और फिर इस बीच यूनिवर्सिटी की ओर से सीएम योगी को स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा, जो फाइन आर्ट्स की ओर से फाइबर से बनाई जा रही है। ये प्रतिमा सीएम योगी की प्रतिमा होगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आज स्मृति चिन्ह के तौर पर यह प्रतिमा सीएम योगी को भेंट की जानी है। तो सीएम को स्मृति चिन्ह देने की तैयारी की जा रही है। यूनिवर्सिटी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट की जाएगी। सीएम योगी की ही स्मृति चिन्ह है। 75 आंगनवाड़ी केंद्रों को आज सौगात मिलने वाली है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में राज्यपाल भी शामिल होंगी, आनंदीबेन पटेल भी वहां पर पहुंचने वाली हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। अन्नप्राशन कार्यक्रम में 17 बच्चों को अन्न खिलाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं उनको किट भी वितरित किए जाएंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अधिकारियों ने वहां पर जाकर निरीक्षण किया है कि सारी तैयारियां सीएम और राज्यपाल के आने से पहले दुरुस्त कर ली गई हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्मृति चिन्ह है। ये प्रतिमा सीएम योगी की है और इसे स्मृति चिन्ह के रूप में सीएम योगी को दिया जाएगा। तो आज कानपुर का दौरा है सीएम योगी का। बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह की तैयारी है? मुख्यमंत्री कब तक वहां पर पहुंच जाएंगे और राज्यपाल कब तक वहां पर पहुंच रही हैं? दिन आंगनवाड़ी वालों से रिलेटेड या उन बच्चों से रिलेटेड बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज 75 सेंटर्स के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन बच्चों को किट देंगे, जहां एक और बच्चों की बुक से आदमी बुक्स के साथ टॉयज होंगे, इसमें तमाम कुछ गिफ्ट्स भी हैं ताकि बच्चों के एनकरेजमेंट हो, बच्चे और थोड़ा बूस्टअप हों, उसका विशेष ध्यान रखा गया है आज। इसीलिए 7 जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके माध्यम से जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी आज मुख्यमंत्री यहाँ सम्मानित करेंगे 12:30 के आसपास का। लेकिन मैं नीलू जी बताऊं, कल रात से लगातार कानपुर में पानी बरस रहा है। जो हेलीपैड बनाया था उसमें तक पानी पहुंच गया है। और जहां तक कि राज्यपाल के बाई रोड आना था 10 बजे तक एक्सपेक्टेड था, अभी राज्यपाल नहीं पहुंची हैं। उनका पहले एचबीटीयू में कार्यक्रम है जहां वो 2 घंटा समीक्षा बैठक करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो शताब्दी वर्ष चल रहा है हरकोट बटरल यूनिवर्सिटी का, उसके अधिकारियों, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स के साथ बैठक करेंगी और फैकल्टीज का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वो भी कानपुर के सीएस चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में आएंगी। यानी मुख्यमंत्री और
ठीक है, तो आसपास कार्यक्रम है expected बताया वहां जा रहा पर है। और इसके अलावा बहुत अनपार्टीशन का तैयारियां पूरी कर ली गई है। बस मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है और राज्यपाल के आने का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान सामने आ गया है। ओम प्रकाश राजभर की नेताओं को धमकी मिली है, 2 पैर पर वोट मांगने आएंगे, चारपाई पर जाएंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग, 50% रिजर्वेशन सुरक्षित करे, इस तरह की बातें ओपी राजभर ने कही है। जाओगे तो उससे कहता 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। आए वो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा के। तो उससे कहता 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। आए वो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा। और एसबी एसपी महासचिव अरुण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर की बातों का समर्थन किया। पार्टी ने बीजेपी पर महिलाओं से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव में सबक सिखाने की बात कही है। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जब राजनीतिक दल सिद्धांत विहीन हो तो ऐसी ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बयानों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बयान को तोड़ मरोड़ करके जैसे पेश किया जाता है, उस तरीके का प्रमोट किया जा रहा है। तो साथ साथ मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति से हटने के लिए ये दूसरे सहारे को लेने का प्रयास करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, बेचैन है और ये 2022 में हार रहे हैं। इस नाते ये हार पचा नहीं पा रहे हैं और मुद्दों जब राजनीतिक दल सिद्धांत विहीन होता है तो उसके पास कोई विचार नहीं होते हैं और इसी तरह की अराजकता और गाली गलौज की भाषा होती है, धमकी की भाषा होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ राजनीतिक दलों की हताशा इतनी बढ़ती जा रही है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति में भाषाई मर्यादा और संयम हमेशा बना रहना चाहिए। जो भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा उसके साथ कानून कठोरता से कार्रवाई करे। हमें और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों के लिए सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जतिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी, लेकिन हम आपको बता दें कि बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। अखिलेश यादव भी इन दिनों ब्राह्मण वोटों को साथ कर गेम चेंज करने की कोशिश में जुटे हैं। बसपा ने अयोध्या के बाद अब 1 अगस्त से वृंदावन में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर कहें तो विधानसभा के चुनाव को लेकर ब्राह्मण वोटों के लिए ये सियासी संग्राम छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के नेता और एक बड़े ब्राह्मण चेहरे को पार्टी में शामिल कर इसकी शुरुआत की थी और अब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण वोटों को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण सम्मेलन पर शुरू कर दिया है। अगर पीछे चलते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो जब हम लोग आगे निकल पड़े हैं और आके हैं तो ब्राह्मणों को जिस तरह से उन्होंने सताया था 2007 के पहले, और ब्राह्मण समाज ने उनकी सरकार को उल्टा करके बाहर कर दिया था, और इसीलिए क्योंकि उनको दलितों के साथ में ब्राह्मण समाज को ऊपर जो अत्याचार हुए थे, हत्याएं हुई थी, मारे गए थे, प्रताड़ित किए गए थे, बेइज्जत किए गए थे, तो अब वो अगर खाली दिखाने के लिए चल रहे हैं तो ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उसको मालूम है कि अब हमें किसके साथ जाना है। और बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों पर बीजेपी की भी नजर है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, ब्राह्मण भी उनके साथ है। कोई बसपा से प्रभावित नहीं होने वाला, कोई सपा से और कांग्रेस से प्रभावित नहीं होने वाला, और वह सब जमीन अपनी खो चुके हैं। जो जनता के बीच में संकट के समय दिखाई नहीं देते, वह चुनाव के समय दिखाई देंगे। जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, उनको नकारने का काम करेगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बीएसपी लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर वो लगातार सम्मेलन कर रही है। अब एक बार फिर से सम्मेलन, किस तरह की तैयारी इसको लेकर?
जी, अपने दर्शकों को बता दें, आज जो है बसपा के जो महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनका प्रतापगढ़ में जो है दौरा है। वो प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन का जो है प्रतापगढ़ में आज आयोजन होना है और 12 बजे वो प्रतापगढ़ पहुंचने वाले हैं। सीधे रानीगंज के रामनगर जाएंगे, जहां पर वो प्रबुद्ध वर्ग का जो सम्मेलन है उसमें जो है शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है जो बसपा है उसने जो है विधानसभा की तैयारियां जो है तेज कर दी हैं, जिसके मद्देनजर वो जो ब्राह्मण वोटर हैं उसको साधने का लगातार प्रयास जो है किया जा रहा है। तो आज इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतापगढ़ में होना है। यहाँ के तमाम सारे जो बसपा के नेता हैं और जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो लगातार जो है लोगों से जनसंपर्क किया, ब्राह्मणों से जनसंपर्क किया और जो जनसभा है उसको सफल बनाने के लिए अपील करते रहे, उनको उसमें शामिल होने के लिए जो है अपील करते रहे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार जो है वो महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का है कि कब वो प्रतापगढ़ पहुंचेंगे तो हर और जनपद जो में इस जाकर सम्मेलन का और हर आगाज है। जनपद के ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचकर और ये कहकर कि बीएसपी ब्राह्मणों के साथ खड़ी है, इसको लेकर अब राजनीति भी बहुत तेज हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बाराबंकी सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बातचीत की है। बाराबंकी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। मृतक आश्रितों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया गया। बाराबंकी सड़क हादसे में हम आपको बता दें 18 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा से बिहार जा रही थी बस जब ये हादसा हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बातचीत कर हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे की बात कही गई है। वहीं पर जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। और राष्ट्रपति कोविंद ने भी ट्वीट करके लिखा कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुए सड़क हादसे में अनेक लोगों की असमय मृत्यु की खबर से अत्यंत पीड़ा हुई। दुख की इस घड़ी में शोकग्रस्त परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रियंका गांधी ने भी दुख व्यक्त किया है। मैं आपको बता दें उन्होंने भी ट्वीट कर प्रियंका ने लिखा कि बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायलों को जल्द स्वास्थ्य मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि दुर्घटना से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद हो। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।